झी 24 तास एक पाऊल पुढे। इसमें बुनियादी बात यह है कि खासकर जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं भारत के छात्र आंदोलन का, भारत के युवा आंदोलन का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता रहा हूं। हमारे जो साथी सड़कों पे हैं, मैं उनकी वेदना, उनकी संवेदनशीलता, उनका गुस्सा, आक्रोश समझ सकता हूं। पर मैं उनसे ये विनती करना चाहता हूं कि सरकार ने जो उनकी बात है, उस बात को संवेदनशीलता से सुना है और सरकार ने सिर्फ कार्रवाई करने का वायदा ही नहीं किया है, सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। और अभी माननीय गृह मंत्री जी ने आपके सामने, आपके समक्ष वो उन सारे कदमों का वेरवा दिया है जो सरकार उठाने जा रही है। तो उनका जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है, बहुत घिनौनी वारदात हुई है, कोई सभ्य समाज उसको माफ नहीं कर सकता। पर हम आपसे विनती करना चाहते हैं, मैं वो बात दोहराना चाहता हूं जो गृह मंत्री जी ने कही थी कि सरकार ने आपकी बात सुनी है, पर ये हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है भारत का एक नागरिक होने के नाते कि हम जो अमन शांति है उसको बरकरार रखें, जो एक सौहार्द की भावना है उसको कायम रखें और इसमें जो एक रचनात्मक भूमिका हमारी बनती है, उस रचनात्मक भूमिका को संवेदनशीलता से निभाएं। Sir, one question. Yesterday we heard a very strong defense from the Home Ministry for the Delhi police. What changed in 24 hours that today you are announcing that 4 to 5 police officers have been suspended? Did you not apply, did the Home Ministry apply its mind yesterday? I had already told, not only yesterday, but the day, you see, I made statement in the House. The matter was under investigation and I had instructed the Commissioner of Police, those who are concerned particularly in that area, you should take action. And today, you see, they have come to the conclusion that there are some people who are responsible for this, that they have taken action. अजय सिंघवी साहब, अब तक जो घटना देखी गई है, छोटे अधिकारियों पर गाज गिरती है, लेकिन क्या आप यह आश्वासन देंगे कि बड़े अधिकारी पर भी गाज गिर सकती है? वो भी उस पर इंक्वायरी में आ जाएगा। ये तो इंक्वायरी कंटिन्यू रहेगी, उसमें भी हम आगे पीछे नहीं देखेंगे और कोई भी बड़ा ऑफिसर होगा तो उसको स्पेयर नहीं करेंगे। Right, so my question is that the maximum punishment in a case of sexual assault is life. When you talk of enhancement, does that mean there wouldn't be any reason that the government doesn't want to talk about this? It is a legal matter. That's why I say I do not want to say at this moment, you see, but we will have to examine it legally also, and then we can say that's why one should have a criminal deterrent punishment, and we will see that. You see, they will get a deterrent punishment. I think, if I may supplement, you need to read the Home Minister's statement carefully. People who understand jurisprudence know what the definition of the rarest of rare cases means. सर, एक होम सेक्रेटरी से सवाल पूछना चाहूंगा कि जो सिंधे साहब ने बोला कि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उसका डिटेल क्या है, किन किन अधिकारियों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है? और कल जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, 4 मिनट में वैन पहुंच गई। कल आरपीएन सिंह साहब ने भी दौरा किया था, औचक निरीक्षण किया था बस से, होम मिनिस्टर से बात करने के बाद आपको भी इस बात का एहसास हुआ होगा कि अभी भी लोगों में भरोसा कायम करने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है और जो पुलिसिंग का इंतजाम अभी किया गया है, उसमें काफी कमियां हैं। क्या आपको इस बात का एहसास हुआ है? आरपीएन सिंह ने भी आपको ब्रीफ किया होगा, बात की होगी। मैं उसका जवाब दे देता हूं कि एक चीज है, पुलिस को हम उसके लिए कमेंट किया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उन्होंने ये केस को हल किया, जल्द से जल्द 6 आरोपियों को पकड़ा। पर जैसे कि रमन साहब ने कहा कि कल मैं बस में यात्रा किया था, इस चीज में मैं बिल्कुल मानता हूं। मैंने शिंदे साहब को भी इस चीज की से बताया है कि बस में चलने पर हमें अभी बहुत काम करना है, जिससे महिलाओं को और दिल्ली की जनता को रात में चलने पर
सुरक्षा महसूस हो, उस पर उन्होंने कहा है कि कदम उठाएंगे और अवश्य आपको बताना चाहता हूं हमारा मंत्रालय उस पर कार्य कर रहा है। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।